इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक क्या है ये जानने के लिए पूरा वीडियो आप देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा और आपका चेहरा बदल जाएगा अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा चेहरा बदल जाए, यानी कि आपकी खोई हुई सुंदरता वापस आ जाए फेशियल शेप, स्किन सरफेस और फेशियल एक्सप्रेशंस के मामले में, तो जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और अभी के अभी पास्ट के एल्बम्स खोल के देखिए। अभी नहीं, पूरा वीडियो हो जाए तो पूरा वीडियो जब आप देख लेंगे तो पास्ट के एल्बम जरूर खोल के देखिएगा और उसमें आप देखेंगे कि आपका फेशियल शेप पहले छोटा था, फीचर शार्प थे और चीक्स अपनी जगह पर थे, जॉ लाइन भी बहुत शार्प नजर आती थी। और अब अगर आप देखेंगे तो एक पफीनेस आपके चेहरे पर आ गई है, जॉ लाइन समझ में नहीं आती और यहाँ पर डबल चिन है, आंखों के नीचे भी पफीनेस है, अपर आईलिड्स भी पफी है। तो आजकल जो ये टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं, डिपफ, डी फ्लश योर फेस, और इसके लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये लगाइए तो आपकी पफीनेस खत्म हो जाएगी, आंखों के नीचे की पफीनेस खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। और डी फ्लश क्या है? डी फ्लश और डी पफ दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं ये शेप। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या है ये जान जाएंगे तो आपकी पफीनेस खत्म हो जाएगी। इंग्रेडिएंट्स हेल्प करते हैं लेकिन बिना स्टिमुलेशन के हेल्प नहीं करते, इसीलिए ये मत सोचिएगा कि पफीनेस खत्म करनी है तो ये पर्टिकुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट लगा लूंगी या वो पर्टिकुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट लगा लूंगा। ये गलतफहमी है, यहीं पर आप इसे दूर कर लीजिए। वो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके लिए तभी काम करेगा जब उसे लगाकर आप स्टिमुलेशन देंगे। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या है? ब्लड के पास हार्ट है पंप के रूप में, तो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट, लेकिन लिम्फ उसके साथ पैरेलल चल रहा होता है। सफेद तरल पदार्थ है जिसमें ब्लड की गंदगी जाती है, टॉक्सिन्स जाते हैं, बड़े पार्टिकल्स प्रोटीन के जाते हैं और फिर वो ड्रेन होते हैं लिम्फ नोड्स में जाकर, यूरिन मोशन और ब्रेथ और पसीने से वो पूरी तरह से ड्रेन होते हैं। तो ये है लिम्फ और लिम्फेटिक सर्कुलेशन। जब उसके पास पंप नहीं है तो उसके पास कौन सा पंप है? वो कैसे सर्कुलेट होता है? आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका बोलना और इसके अलावा बॉडी मसाज, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो निरंतर हमें नीचे की ओर पुल कर रही है, ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन को बूस्ट करती है। तो अगर जिसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसका चेहरा बहुत जल्दी पफी होगा, उसकी बॉडी बहुत जल्दी ब्लोट होगी। जी हाँ, चेहरे पर भी लिम्फ नोड्स हैं और लिम्फेटिक वेसल्स है। अब लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स क्या है, और हम सिर्फ अभी चेहरे की ही बारे में बात करेंगे। अगर आपको पूरे बॉडी के बारे में जानना है तो इजी स्टेप्स टू गेट फ्लॉलेस स्किन, ये वीडियो जिवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर अवश्य देख लीजिएगा। पूरे लिम्फेटिक सर्कुलेशन के बारे में आपको पता पड़ जाएगा। अभी हम फेस की बात करते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या है? आप ये जान लीजिए कि लिम्फेटिक वेसल्स रोड है और लिम्फ नोड्स क्या है? तो गटर है। तो रोड पूरा बिछा हुआ है, तो ऐसे ही लिम्फ वेसल्स का जाल पूरे चेहरे पर बिछा हुआ है और स्किन सरफेस के ठीक नीचे बिछा हुआ है। मतलब वो इतने पास है स्किन सरफेस से कि उसे स्टिमुलेट करना बहुत आसान है। तो ये एक वरदान है। और लिम्फ वेसल सबसे ज्यादा है अराउंड द आईज, ओवर द नोज, ओवर द माउथ। और गटर्स यानी कि लिम्फ नोड सबसे ज्यादा है नेक पर किनारे। तो अगर ये एरियाज आपने जान लिए तो आपका चेहरा कभी भी पफी नहीं हो सकता, अगर इन एरियाज के अनुसार आप चलने लगे और इन्हें आपने कभी पफी नहीं होने दिया तो। और वो सिंपल सा तरीका है कि डेली क्लींजिंग करते समय 1 मिनट की आपको मसाज देनी है चेहरे पर, और इस पर मेरे कई वीडियोज है, आप देख सकते हैं। और 4 वीडियोज तो स्पेशली 1-1 मिनट का पर इसी के लिए है कि आप अपने लिम्फेटिक सर्कुलेशन को कैसे बूस्ट करें, वरना सेल्फ मसाज फेशियल पर वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। तो आप जब मैंने बताया कि अराउंड द आईज, ओवर द नोज, अराउंड द माउथ और नेक्स, ये एरियाज हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए स्टिमुलेट करना है, जैसे कि आपका लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट हो और आपके चेहरे का शेप बिना सर्जरी के हर एक एज में परफेक्ट बनाना है। तो बस क्लेंजर लेना है आपको, आपके पास कोई भी क्लेंजर हो वो आप लीजिए, उंगलियां गीली करिए पर क्लेंजर अच्छा होना चाहिए और फिर आप मसाज करिए। पहले तो पूरे चेहरे और गर्दन तक की आप मसाज करेंगे, मतलब उसे स्प्रेड कर लेंगे, फिर से थोड़ा सा क्लेंजर लेंगे, फिर उंगलियां गीली करेंगे और फिर अराउंड द आईज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप मसाज करेंगे और फिर ब्लिंकिंग करेंगे। ब्लिंकिंग करने के बाद लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ऐसे देखेंगे। जी हाँ, यही इसी तरीके से आपका लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट होगा और धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होगा कि
2-3 डकारें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ का कनेक्शन वेगस नर्व से है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो जो भी गैस फंसी होगी टॉक्सिन्स के साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सीधे आपके मुंह से निकलेगी। जब आप सर्वाइकल नोड्स यानी कि ये जो गटर्स है, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स से जितनी गंदगी इकट्ठा हो रही है वो यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे और इसे दबाएंगे, तो फिर आपको हो सकता है डकार। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को आए, लेकिन आएगी। मुझे तो रोज आती है और मुझे बहुत रिलीफ हो जाती है। उसके बाद यहाँ तक कि मेरा सिर दर्द तक उससे ठीक हो जाता है। और फिर अराउंड द माउथ आप करें और फिर से नेक के पास आकर आप स्टिमुलेशन दें। तो ऐसे बार बार नेक के पास आना है, अराउंड द आईज, अराउंड द नोज, अराउंड द माउथ करते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितनी भी गंदगी हमने यहाँ पर ड्रेन की, जो लैक्रिमल ग्लैंड है वहां पर, फिर यहाँ ड्रेन की, फिर यहाँ से गंदगी आकर हमने जॉ लाइन पर जो ड्रेन की, तो वो यहाँ पर लानी है। मतलब सारी गंदगी लेकर हमने यहाँ पर हम ले आए और इसका सीधा कनेक्शन थोरैसिक डक्ट से है, जो बड़ी गटर है। और वहां से फिर ये गंदगी यूरिन मोशन के थ्रू निकल जाएगी और स्वेट, अंडर आर्म्स में जो स्वेट आएगा, इनर थाइज में जो स्वेट आएगा, पूरी बॉडी में आएगा, उससे निकलेगी। तो आप चैनलाइज कर रहे हैं अपनी गंदगी को बाहर निकलने के लिए। तो इसका आपका जो सेल्फ मसाज फेशियल हो गया या आपकी क्लेंजिंग रूटीन हो गई, तो इसमें आपकी बॉडी हेल्थ के लिए भी आपने बहुत कुछ कर लिया। तो ये है डीपफ और डिफ्लश, ना कि कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट की आपको आवश्यकता है। लेकिन जहां तक एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात आती है, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में सबसे ज्यादा काम करता है नाइसिनामाइड, आपका लिम्फेटिक सर्कुलेशन को बूस्ट करते हुए ड्रेन करने में हेल्प करना, इतने एरिया का, या कंप्लीट बॉडी पे, जो आप चेहरे पर लगा रहे हैं वो बॉडी पे लगाएंगे तो हेल्प करेगा। लेकिन जब तक पंपिंग मूवमेंट नहीं होगी तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हर्ब्स के रूप में है, वो इतना जबरदस्त काम करते हैं। हल्दी, केसर, कच्ची हल्दी, इलायची, मुलैठी, ये सारी चीजें आपके लिए वरदान साबित होती हैं। आप इन्हें लगा सकते हैं और पूरी तरह से गुटकल के रूप में पेस्ट बनाकर पूरी बॉडी पर लगाकर पंपिंग कर सकते हैं। कायाकल्प, लॉकडाउन, उद्वर्तन, ये वीडियोस देखिएगा। समय समय पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं जो आपका कायाकल्प कर सकती हैं। तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो डीपफ, डिफ्लश जैसी टर्मिनोलॉजीज को समझिए कि ये क्या है, और आप गलत फहमी में मत जिए कि मैंने ये चीज लगा ली है तो मेरे पफीनेस जो है अंडर द आई से चली जाएगी। आपको स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। इसीलिए सेल्फ मसाज फेशियल का महत्व है, और आप करके देखिए। तो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी क्या है ये भी जानिए अंत में। कि 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी है आपका फेशियल शेप परफेक्ट रहना, आपकी स्किन सरफेस सुंदर रहना, टेक्सचर्ड ना होना, और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हमेशा यूथफुल बने रहना। फेशियल एक्सप्रेशंस भी लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट करने से यूथफुल बने रहेंगे, क्योंकि जितनी गंदगी आपके शरीर में नहीं रहेगी उतनी ही पॉजिटिविटी और एक बहुत अच्छी एनर्जी से ओतप्रोत आप रहेंगे। तो ये तीनों का कनेक्शन लिम्फेटिक सर्कुलेशन से है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन आप जब बूस्ट करते हैं तो वो वेगस नर्व की हेल्थ को परफेक्ट रखता है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, और डाइजेशन का असर आपकी ब्रेन हेल्थ से है। तो ये सारे कनेक्शन पूरे बॉडीली कनेक्शंस हैं। तो इसीलिए क्लेंजिंग रूटीन ही एक अकेले आप अपना लेते हैं मॉर्निंग इवनिंग, तो आप अपना लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट कर लेते हैं। बाकी बात आती है वर्कआउट की, पोस्ट डिनर वर्कआउट, पोस्ट लंच वर्कआउट, या पोस्ट लंच वर्कआउट और डिनर वर्कआउट। मतलब मील के बाद का जो वर्कआउट होता है वो बहुत ही लाइट होता है, लेकिन शुगर रश उससे नहीं हो पाता है, वेट आप पुट ऑन नहीं करते हैं और लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट हो जाता है, तो डाइजेशन आपका परफेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा मॉर्निंग में उठकर प्राणायाम करना, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जितना आप ब्रीदिंग परफेक्टली करेंगे उतना ही लिम्फेटिक फ्लो अच्छा रहेगा और आप हमेशा यंग बने रहेंगे। तो ये पूरा साइंस है, ना कि 2 शब्द डीपफ और डीप फ्लश मात्र एक इंग्रेडिएंट पर बेस्ड है, ऐसा नहीं। लो लिम्फेटिक सर्कुलेशन मतलब आपका लिम्फेटिक सर्कुलेशन लो है, यानी कि फ्लूइड रिटेंशन है, यानी कि चेहरे पर जल का जमाव है। यहाँ पर हम सिर्फ चेहरे की ही बात कर रहे हैं। तो चेहरे पर जल का जमाव है, अब इसको फ्लूइड रिटेंशन को दूर करने के लिए, इस एक्स्ट्रा पानी को फ्लश आउट करने के लिए क्या करना है? तो इसे फ्लश आउट करने के लिए हमें ज्यादा पानी पीना है। जितना पानी हम पिएंगे उतनी ही जल्दी डिफ्लश होगा, मतलब आपकी भाषा, यानी कि आपका लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट होगा, सारे
टॉक्सिन्स निकलेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत अच्छे से प्रमोट होगा। इसके अलावा आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए खाने के लिए। तो आपको विटामिन सी खाना भी है ओरली, डाइटरी सोर्सेस के थ्रू भी लेना है और सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं। अगर आप 35 पार कर चुके हैं तो एक एंटीऑक्सीडेंट्स है कोएंजाइम, ये आप जरूर लें। आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं कि इसकी कितनी मात्रा आपको लेनी है, 100 या 200 या 300, और आप देखेंगे कि कितने अच्छे से आपकी ब्लोटिंग जो है वो रिड्यूस होगी। लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं है, एक्सरसाइज को बिल्कुल ताक पे मत रखिएगा। ये करते हुए आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है और प्रोसेस्ड कार्ब्स आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। महीने में एक बार आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं अगर वाकई में 29 दिन तक आपने नहीं खाया। चीनी बिल्कुल त्याग देंगे, चाहे वो जैगरी के रूप में हो, चाहे वो रिफाइंड शुगर हो, चाहे वो बहुत ही स्वीट फ्रूट्स हो, बिल्कुल आपको त्याग देना है। इवन आपको जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, जो पैकेज बेवरेजेस हैं, उन सबको आपको त्याग देना है। तब जाके आपका फेस डिपफ और डिफ्लश होगा। तो आजीवन अपने फेशियल शेप को परफेक्ट रखें और ये वीडियो अपनों से और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप तक अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन हर दिन पहुंचाऊं।